तो आगे आज चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के क्लास में। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है जो कि है भक्ति आंदोलन से, और ये भक्ति आंदोलन का सेकेंड पार्ट है। यानी कि इसके पहले हम लोग एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ भक्ति आंदोलन से, यानी कि मध्यकालीन भारत का जो सीरीज के क्रम में चल रहा है वीडियो हमारा। तो इसमें हम लोग भक्ति आंदोलन को फर्स्ट वीडियो देखे हैं और उसमें कुछ संत छूट गए थे, तो उसको हम सेकेंड वीडियो में यानी कि आज के वीडियो में देख लेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो को देखने के बाद में कल वीडियो हम लोग देखेंगे एक सूफी आंदोलन से, फिर उसके बाद हम लोग मुगल साम्राज्य को प्रतिस्थापन करेंगे, यानी मुगल साम्राज्य को हम लोग देखेंगे। दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही लाजवाब होने वाला है, तो आप वीडियो को छोड़कर स्किप कर नहीं जाइएगा। तो चलिए दोस्तों आज का हम अपना क्लास चालू करते हैं। आज की क्लास के सीरीज में हमारा है मीराबाई से। मीराबाई यानी कि हम लोग इसके पहले पूरा जो संत यानी कि ये भक्ति आंदोलन से जितना भी कंसेप्ट था हम उसको देख चुके थे, और उसमें हम लोग 2-3 संत जो होते हैं संत को भी देख लिया था। तो आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू किया हूँ और उसके आगे संत को हम लोग देखेंगे। आज का अगला संत है मीराबाई, जो कि एक फीमेल है, जो कि इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थी। तो इनका जन्म 1498 ईस्वी में होता है और मृत्यु 1546 ईस्वी में इनकी होती है। तो मीराबाई से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि मीराबाई के जन्म के संबंध में, कि इनका जन्म 1498 से लेकर 1546 ईस्वी के बीच में होता है। और जन्म कहाँ पे होता है? तो जन्म जानते हैं आप, मेड़ता के चौकरी नामक ग्राम में होता है। मेड़ता के चौकरी नामक ग्राम में होता है, यानी कि चौकरी गांव का नाम है और मेड़ता जिले का नाम है। तो अब इस प्रकार से आप इसको ध्यान दीजिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से पूछा जाता है मीराबाई से। और मीराबाई की मृत्यु कहाँ पे होती है? तो द्वारिका में। द्वारिका कहाँ पड़ता है? गुजरात में। आप गुजरात देखे होंगे कि ये जो साइड है यहीं पर द्वारिका पड़ता है, ये जो गुजरात है इसी के साइड में द्वारिका पड़ता है। तो द्वारिका को समझेंगे कि गुजरात में स्थित है, वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये मीराबाई होती है ना, इनके गुरु कौन से होते हैं? रैदास। कौन से होते हैं? रैदास। अब रैदास को क्या कहा जाता है? रामदास भी कहा जाता है। तो रैदास आप जानते हैं, इन्होंने रैदासी संप्रदाय के संस्थापक हैं। रामदास रैदास इसके कौन से? रैदासी संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो वहाँ से 1-2 नंबर पूछ ही लिया जाता है, तब उसको याद कीजिएगा, देखिएगा ध्यान से। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे क्या है कि इनका विवाह के संबंध में कहा जाता है, इनका विवाह किससे होता है? तो विवाह आप जानते होंगे कि भोजराज से होता है। और भोजराज किसके पुत्र हैं? तो राणा सांगा के पुत्र हैं। और राणा सांगा कौन है? तो राणा सांगा वही है जो कि बाबर के साथ में युद्ध में हार चुका था, यानी कि बाबर के साथ जो लड़ाइयाँ ली थी उसी राणा की बात कर रहे हैं जो बाबर के साथ लड़ाइयाँ ली थी। और कहा जाता है कि उसी बाबर के साथ जो लड़ाइयाँ ली थी उसी के समय में इसकी मृत्यु हो जाती है, भोजराज की भी, और कुछ समय बाद इनके इस राणा सांगा की भी मृत्यु हो जाती है। तो वही राणा सांगा है कि यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा, कृष्ण कहाँ पे है, नहीं लिखे हैं क्या? चलो यहाँ पे लिखे हैं। विवाह उदयपुर के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज से होता है। और ये जो राणा सांगा आप देख रहे हैं ना, राणा सांगा यहाँ पे है, तो राणा सांगा वही है जो कि बाबर के साथ 1527 ईस्वी में युद्ध किया था। 1527 ईस्वी में युद्ध किया था, वही है। और इसी युद्ध में कहा जाता है कि भोजराज की मृत्यु हो जाती है, की मृत्यु हो जाती है, भोजराज की मृत्यु हो जाती है। और ये जो राणा सांगा है, और राणा सांगा के विषय में कहा जाता है कि इसको कुछ दिन बाद, साल भर बाद करीब में, इसको जहर खाने में जहर देकर मृत्यु दिया जाता है। तो आप इसको याद कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक हो गया होगा। अब देखिए क्या है यहाँ पर, कृष्ण को अपना पति मानकर भक्ति की, यानी कि इनका एक मेन कॉन्सेप्ट, मतलब कि ये जो भक्ति लाइन था ना, इनके पति की मृत्यु हो जाने के बाद में इन्होंने कृष्ण भक्ति की उपासक हो गई, और कृष्ण को ही अपना पति मानकर उनसे प्रेम करने लगी, उनसे यानी कि उनसे जो प्रेम संबंध होता था वो सब
प्रदर्शित करने लगी और उन्हीं के भक्ति में लीन हो गई, और उन्हीं का कहा जाता है कीर्तन गायन सब कुछ उन्हीं के में लीन हो जाती हैं। तो इससे एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति मानकर भक्ति में लीन हो गई थी। और देखिए और क्या है आगे कि इनकी तुलना सूफी महिला रबिया से या राबिया से किया जाता है। रबिया कहीं कहीं रबिया दिया जाता है, रबिया या राबिया से किया जाता है। देखिए बेसिकली क्या है कि एक सूफी आंदोलन महिला है जिनका नाम है राबिया। वो भी क्या करती थी, वो भी कृष्ण की भक्ति में ही लीन थी। जिस तरह से मीराबाई लीन थी उसी प्रकार से राबिया भी लीन थी। तो मीराबाई को राबिया से तुलना किया जाता है कि ये जिस प्रकार से भक्ति करती थी उसी प्रकार से ये भी भक्ति करते थे। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं तुलसीदास। तो तुलसीदास के संबंध में तो आप जानते ही होंगे कि इनका जन्म 1532 ईस्वी में और मृत्यु 1623 ईस्वी में होता है। और इनका जन्म जो होता है, जन्म राजापुर बांदा में होता है, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, बांदा जिले। तो बांदा जिले में इनका जन्म होता है, जो कि गांव का नाम है बेसिकली राजापुर। तो राजापुर में इनका जन्म होता है, बांदा जिले में, और यूपी में होता है। तो इनका जन्म के संबंध में तो बस इतना ही पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ पे होता है, तो बांदा जिले में पूछा जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिएगा क्या कि सगुण भक्ति के उपासक थे, यानी कि इन्होंने, देखिए हम बता चुके हैं कि सगुण भक्ति होता है, एक निर्गुण भक्ति होता है। सगुण भक्ति में क्या होता है कि कोई भी फोटो को भगवान को प्रतिमा के रूप में स्थापित करके पूजा करना, और निर्गुण भक्ति होता है कि बिना आकार के, यानी कि भगवान को बिना आकार के मानते हुए उनकी पूजा करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तुलसीदास जो हैं, तुलसीदास जी क्या करते हैं कि सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, सगुण भक्ति धारा के कवि है, और इन्होंने राम को अपना देवता माने हैं, यानी कि राम को मानकर इन्होंने भक्ति किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि राम को मानकर अपना भक्ति किए हैं। फिर इनके विषय में कहा जाता है कि 1575 ईस्वी में रामचरितमानस को अवधी भाषा में अवधी भाषा में रचना किए हैं। 1575 ईस्वी में एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, हाल में पेपर में देखे हैं, या लुसेंट की बुक में आप यदि रखे होंगे, लुसेंट का बुक ऑब्जेक्टिव वाला, तो उसमें भी देख लीजिएगा कि क्वेश्चन था कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कब की थी। तो आप यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन के रूप में 1575 ईस्वी टिक कर देंगे। और इसके संबंध में इतना ही बस पूछा जाएगा। और देखिए क्या है, शैव एवं वैष्णव के प्रति एकता स्थापित करना। शैव और वैष्णव क्या होता है, शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। शैव संप्रदाय वह होता है जो कि शिव के उपासक होते हैं, शैव संप्रदाय शिव के उपासक होते हैं, और वैष्णव संप्रदाय कृष्ण के या फिर विष्णु के उपासक होते हैं। तो इन्होंने शैव और वैष्णव दोनों को एकजुट किया, यानी कि मिलाने का प्रयास किया, एकजुट करने का प्रयास किया। कौन? तुलसीदास जी ने। तो तुलसीदास जी के लिए बस इतना ही स्थापित किया। और इनकी रचना क्या है, रामचरितमानस तो आप जानते ही होंगे, मोस्ट पॉपुलर है, रामचरितमानस है। और क्या है, और विनय पत्रिका है। विनय पत्रिका क्या है, कवितावली और गीतावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कवितावली और गीतावली और विनय पत्रिका और रामचरितमानस इनकी प्रमुख ही रचनाएं हैं। तो इसको आप लोग याद कीजिएगा, देखिएगा ध्यान से। तो दोस्तों आगे चलते हैं कि जो थे तुलसीदास थे, ये तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। समकालीन कहने का मतलब ये होता है कि समकालीन यानी कि उनके समय में थे, यानी कि जब अकबर का शासनकाल चल रहा था तब ये उनके समय में थे। तो यहाँ पर आप एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। इतना आपको याद करना होगा। और देखिए क्या है, इनके संबंध में बस इतना ही। अब आगे चलते हैं, अगले संत हैं रैदास। कौन? अगले संत हैं आपका रैदास। तो रैदास को क्या कहा जाता है, रैदास को रैदास भी कहा जाता है, और इनका उपनाम है या निकनेम कह सकते हैं कि रविदास भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, रैदास या रविदास भी कहा जाता है। तो इनका जन्म जो होता है, इनका जन्म वाराणसी, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इनका जन्म कहाँ पे होता है, वाराणसी में हो जाता है। और कबीर ने इन्हें संतों का संत कहा है। अब जानिए, कबीर और ये रैदास जो दोनों सहपाठी थे। सहपाठी करने का मतलब ये है कि इनके दोनों के गुरु एक ही थे। तो ये जो है कबीर हैं, इनको उपाधि दिए। वो उपाधि से क्या है कि इनको संतों का संत कहा है, यानी कि संतों का संत किसे कहा जाता है, तो आप जान सकते हैं यहाँ पर कि रैदास या रविदास भी कहा जाता है। रैदास को या रविदास को कहा जाता है संतों का
संत कहा जाता है। दोस्तों अब चलते हैं, और संतों का संत किसने कहा था? तो कबीर ने ही कहा था। कबीर जानते हैं इनके साथ में रहने वाले थे, यानी कि कबीर और रैदास के दोनों के गुरु एक ही थे, ये मान लीजिएगा। फिर क्या है, इनका एक प्रसिद्ध वचन है, प्रसिद्ध वचन के संबंध में कहा जाता है कि इनका प्रसिद्ध वचन क्या है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी मन चंगा तो कटौती में गंगा का क्या अर्थ होता है कि यदि हमारा मन चंचल रहेगा, मन चंगा रहेगा, मन में कोई कपट नहीं रहेगी, कोई लोभ नहीं रहेगा और कोई दुष्टता नहीं रहेगी, तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो कटौती में भी अगर नहा लोगे तो क्या होगा, गंगा के समान ही पवित्र हो जाओगे। तो ऐसे ही इनका यही संबंध, इनके वाक्य के संबंध में बस यही कहा जाता है कि इनका मेन प्रचलित वाक्य क्या है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो इसके संबंध में हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए थोड़ा सा ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं ना, इस बैकग्राउंड को भी 2 मिनट बाद देखिएगा। ये जो बैकग्राउंड देख रहे हैं पूरे भारत का मैप है, मैप के बाद में यहाँ थोड़ा सा मिटा दीजिए यार, जो भारत का मैप देख रहे हैं ना, तो ये मैप के जरिए बहुत ही आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन कहाँ से कभी कहाँ से थे। तो इसके संबंध में भी 2 मिनट बाद बात करते हैं। बट यहाँ पर आ जाते हैं कि अगला संत जो है दादू दयाल, इस संत के विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि दादू दयाल क्या है, कैसे हैं और किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं। देखिए क्या है कि इनका जन्म हो जाता है 1544 से लेकर 1689 ईस्वी के बीच में। यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम बोल रहे हैं कि दादू दयाल का जन्म 1544 से लेकर 1668 ईस्वी के बीच में हो जाता है। दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा, इनका जन्म के संबंध में ये हो। और जन्म कब होता है? जन्म हो जाता है गुजरात, जो कि अहमदाबाद, गुजरात अहमदाबाद हम जानते होंगे कि जो अभी ट्रंप साहब आए थे तो अहमदाबाद से आप प्रचलित होंगे। और क्या है, बस इतना ही, इनका जन्म गुजरात के अहमदाबाद में होता है। और देखिए क्या है, एक जो दादू दयाल हैं, एक किसके शिष्य हैं? तो एक कमाल के शिष्य हैं। कमाल कौन है? कबीर का शिष्य। कबीर का शिष्य कौन है? कमाल है, या फिर कबीर का पुत्र भी कह सकते हैं, पुत्र भी ही इनका शिष्य था। तो कबीर का पुत्र है, कमाल है, और कमाल का भी पुत्र कौन? कमाल का भी शिष्य दादू दयाल। और दादू दयाल, और आप जानते होंगे कि कमाल उतना नहीं प्रसिद्ध है जितना कि दादू दयाल प्रसिद्ध है, यानी कि ये अपने गुरु से भी अधिक प्रसिद्ध है अपने अनुसार से, यानी कि अपने कृति के अनुसार से। और देखिए इन्होंने क्या किया कि हिंदू और मुस्लिम को एकता पर बल दिया है, यानी कि इन्होंने कहा है हिंदू और मुस्लिम दोनों एक हैं, दोनों का मजहब एक है, हिंदुओं का मजहब भी एक है और मुस्लिमों का मजहब भी एक है। हिंदू मजहब में क्या होता है कि मोक्ष की प्राप्ति, और वैसे ही मुस्लिमों में भी क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप इस प्रकार से समझिएगा कि दोनों का जो परमात्मा है, दोनों का ईश्वर है, एक ही है, बस रूप को बिखेरा गया है, रूप को बदला गया है। तो इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को एकता करने का प्रयास किया था। और एक कौन से? अकबर के समकालीन थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तुलसीदास जी थे, तुलसीदास कब किसके समकालीन थे? तो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, और इन्होंने किसके समकालीन है? अकबर के ही समकालीन है। अकबर के समकालीन कहने का मतलब ये है कि अकबर और ये जो तुलसीदास थे अकबर के भी समय में थे और जहांगीर के भी समय में थे, बट इन्होंने केवल अकबर के ही समय में थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्या है कि आगे एक कवि आते हैं सूरदास, जिसको कि आप भूल भी नहीं सकते। इस सब तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, मीराबाई हो गए, और कबीर हो गए, रैदास हो गए। इन सब के संबंध में हम लोग 9वीं 10वीं क्लास से ही पढ़ते आते हैं, जीवन परिचय के तौर पर याद करते हैं। बहुत लंबे लंबे होता है, 60 कहानियों के रूप में याद होता है। तो उससे इस क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा सा अलग हो जाता है, बट सब जन्म मृत्यु स्थान सब वहीं रहता है। तो आप देख सकते हैं कि सूरदास को आप जानते होंगे कि सूरदास किसके उपासक थे? तो सूरदास भी कृष्ण के ही उपासक थे। किसके? कृष्ण के ही उपासक थे। और ये भी सगुण भक्ति के ही उपासक थे। सगुण भक्ति कहने का मतलब क्या है कि अब हम आपको तो बार बार बता चुके हैं कि सगुण भक्ति भगवान के ईश्वर में की प्रतिमा के रूप में पूजा करना। तो ये भी जो देख रहे हैं, क्या है इनका नाम? सूरदास है। तो ये भी क्या करते थे? सूरदास कृष्ण भक्ति के उपासक हैं और सगुण भक्ति में विश्वास करने वाले कवि हैं, या फिर कह सकते हैं संत हैं। तो इनका जन्म है 1478 ईस्वी से लेकर 1503 ईस्वी के बीच में, 83 ईस्वी के बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जन्म कहाँ पे होता है? आगरा, जो कि वर्तमान में यूपी में पड़ता है। यूपी में, आप यूपी को जानते होंगे, यूपी से तो मैं भी बिलोंग करता हूँ। तो यूपी है इनका
जन्म स्थान यानी कि जन्म कहाँ पे होता है, यूपी में होता है। और देखिए गुरु नानक गुरु कौन से होते हैं, तो वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य कौन है, वही जो शुद्धा द्वैतावाद की मत दिए हैं। वल्लभाचार्य शुद्धा द्वैतावाद का मत दिए हैं, वही वल्लभाचार्य हैं। और उसी वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं ये सूरदास हैं। तो सूरदास के विषय में इतना ही। और क्या है, इन्होंने कृष्ण भक्ति और सगुण भक्ति के विषय में हम तो बता चुके हैं। और देखिए इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, कृति है। कृति कौन सी है, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये तीनों क्या है, इनकी कवि रचनाएं हैं। तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में बहुत ही अधिक पूछता है कि सूरसागर या सूरसरावली या साहित्य लहरी किसकी रचनाएं हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ थोड़ा सा मिट गया है, शंकर देव। शंकर देव, आगे संत के संबंध में चलते हैं, शंकर देव के संबंध में। तो शंकर देव का जन्म कहाँ पे होता है, 1449 से लेकर 1568 ईस्वी के बीच में शंकर देव का जन्म हो जाता है। 1449 से लेकर 1568 ईस्वी के बीच में इनका जन्म हो जाता है, मृत्यु हो जाती है शंकर देव की। और देखिए क्या है, असम के चैतन्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। यानी कि चैतन्य महाप्रभु के नाम से आप जानते होंगे। चैतन्य महाप्रभु का एरिया, कवरेज एरिया कहाँ पे था, तो बांग्लादेश जो था वहाँ तक था। लेकिन ये उसी प्रकार से बिहेव करते थे, उसी प्रकार से प्रसिद्ध हुए असम में। तो इनको असम का चैतन्य कहा गया। किसे, ये देख रहे हैं शंकर देव को। तो शंकर देव को असम का चैतन्य कहा गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर असम को चैतन्य कहा गया। असम जो यहाँ पे है, यहीं पर इनका एरिया क्षेत्र है असम शंकर देव का। अब देखिए क्या है, शंकर देव ने विष्णु के अवतार की भक्ति की। यानी कि जो देख सकते हैं शंकर देव है ना, तो ये विष्णु के कृष्णा अवतार की भक्ति की है। विष्णु के यानी विष्णु भगवान के कृष्णा अवतार के रूप में इनकी भक्ति की है। तो आप शंकर देव से इतना ही। और देखिए क्या है, मूर्ति पूजा एवं जाति व्यवस्था पर प्रतिरोध। मूर्ति पूजा यानी कि इन्होंने देखिए सगुण भक्ति की उपासना कर रहे हैं। कौन, शंकर दयाल नाम है ना, शंकर देव है। तो शंकर देव क्या कहते हैं कि सगुण भक्ति पर विश्वास करते हैं, बट मूर्तियों पर प्रतिरोध लगाते हैं, मूर्तियों को नहीं मानते हैं। यानी मूर्ति पूजा यानी कि मूर्तियों की पूजा एवं जाति व्यवस्था, जाति जैसे कि कोई कोल हो गया, चमार हो गया, मुसहर है का, इस प्रकार से जो क्या है कि जो व्यवस्था चलती है धर्म की व्यवस्था, उस पर विरोध करने लगे। तो मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था पर प्रतिरोध लगाया। तो एक नंबर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि किस संत ने या किस कवि ने मूर्ति पूजा और धर्म व्यवस्था, जाति व्यवस्था पर प्रतिरोध लगाया। तो वही है शंकर देव। आप यहाँ से बहुत ही अच्छे से याद कीजिएगा। देखिए एक काव्य है जिसका नाम है रत्नावली। तो रत्नावली के संबंध में कहा जाता है कि रत्नावली जो है इन्हीं के द्वारा रचित है। तो रत्नावली जो देख सकते हैं संस्कृत भाषा में रचित है। रत्नावली इन्हीं की काव्य है, जो देख सकते हैं शंकर देव की ही काव्य है। तो शंकर देव की काव्य कौन सा है, तो रत्नावली। आप इसको याद रखेंगे 1-2 नंबर के पुत्र में। देखिए अब देखिए जो शंकर देव है ना शंकर देव है जो ना, इनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर इन्होंने कार्यभार संभाला था, यहाँ पर भक्ति को फैलाया था, बट इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इनके पुत्र महादेव की मृत्यु की बात, महादेव की ने अच्छा इनका जो पुत्र था उनका नाम था महादेव। इनकी मृत्यु के बाद में महादेव ने यहाँ पर जो भक्ति चल रहा था ना असम में, तो उस भक्ति को जगाए रखा। यानी कि महादेव ने इनकी मृत्यु के बाद में, इनका पुत्र नहीं था, दूसरा कोई नहीं था, तो इनका पुत्र महादेव ने इनकी मृत्यु के बाद में असम में भक्ति का अलख जगाए रखा था। तो आप इसको याद कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों इतना तक तो आप क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए हम अब भारत के मैप पर चलते हैं कि भारत का मैप हमने किस तरह से बनाया है। दोस्तों यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर हम बोल देंगे क्या नाम है। तो देखिए ये भारत का मैप है। अब भारत के मैप में हम ये दर्शाने के लिए बनाए हैं कि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए, यानी कि कौन से लोकेशन पर किनका राज्य था, किनका भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार था, कितना लोकेशन था। इसी के लिए हम इसको बनाए हैं, जिसके कि आपके माइंड में, आपके भेजे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे दोस्तों आप चलते हैं सबसे नीचे सिरे से,
कुछ पिछली वीडियो का भी ले चुके हैं क्लिप, तो आप पिछली वीडियो को यदि नहीं देखे होंगे तो पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक अभी तो किए नहीं होंगे, बट लाइक कर दीजिएगा, और नहीं किए होंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आपके भरोसे। तो चलिए, अगर यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक तो करेंगे ही, और नहीं करेंगे भी तो आपके लिए धन्यवाद है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्या है शंकराचार्य, है ना, शंकराचार्य। देखिए शंकराचार्य क्या है कि केरल, ये जो देख रहे हैं ना, केरल, यही केरल में क्या है, शंकराचार्य का धर्म स्थल है, यानी कि धर्म का उदय कहाँ पे होता है, तो केरल में ही होता है, शंकराचार्य जी कहते हैं। और इन्होंने क्या दिए थे, द्वैतावाद का क्या दिए थे इन्होंने, सिद्धांत दिए थे। द्वैतावाद सिद्धांत में क्या था, एक नयनार था, क्या था, एक नयनार था, एक है धारवाड़, ऐसे कुछ भी था, तो उसको समझिएगा। तो नयनार के जो 12 कवि थे, नयनार के जो 93 कवि थे, तो उसमें से एक नामालवार है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आगे चलते हैं मद्रास के क्षेत्र में। तो मद्रास यहाँ पे है, तो इसके जो यहाँ पर निम्बकाचार्य जी का धर्म क्षेत्र था, यानी कि धर्म यहाँ पर इनका चलता था। तो इन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अब देखिए रामानुजाचार्य यानी कि इनका जन्म स्थल यहाँ पर था, यहाँ पे इन्होंने धर्म का विकसित किए हैं। तो आप देख सकते हैं रामानुजाचार्य जो कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं माधवाचार्य द्वैतवाद के प्रतिपादक हैं, जो कि कर्नाटक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। अब देखिए महाराष्ट्र में कई हैं, लेकिन इसको भी छोड़ दें, महाराष्ट्र यूपी को अंतिम में बताएंगे। बट यहाँ पर चलते हैं उड़ीसा में चैतन्य महाप्रभु हैं, जो कि कृष्ण के उपासक हैं। आप चैतन्य महाप्रभु को जानते होंगे कि ये कृष्ण के उपासक हैं। तो चैतन्य महाप्रभु से इतना हो गया। असम में आप तो बता चुके हैं, श्री शंकर देव का राज चल रहा है। गुरु नानक देव जी का पंजाब में है, पंजाब में गुरु नानक देव जी पंजाब से आते हैं। और देखिए दादू दयाल, यहाँ पे देख सकते हैं दादू दयाल, तो दादू दयाल कहाँ से हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और मीराबाई का एक मात्र एरिया है, कौन सा है, गुजरात। आप देख सकते हैं गुजरात मीराबाई का एकमात्र एरिया है। और एक गुजरात का जो द्वारिका है ना, द्वारिका से ही बिलोंग करते हैं। तो देखिए अब चलते हैं थोड़ा सा महाराष्ट्र के संबंध में। तो महाराष्ट्र में ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, ये 5 कवि यहाँ से आते हैं, 5 संत यहाँ से आते हैं। जो ज्ञानदेव है ना, ज्ञानदेव के ही शिष्य हैं नामदेव। बट ज्ञानदेव सबसे पहले महाराष्ट्र में धर्म का प्रचलन करने वाले संत हुए हैं, तो भक्ति का प्रचलन करने वाले, तो ज्ञानदेव और इनका ही शिष्य नामदेव ज्ञानदेव से अधिक प्रचलित हैं। अब देखिए एकनाथ हैं और तुकाराम है, रामदास है, रैदास जिसे रैदास भगत कहा जाता है ना, तो वहीं रामदास रैदास भक्त के नाम से विख्यात हैं। तो यहाँ से रामदास भी हो गए, तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अब देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश यूपी से ना, तो यूपी से क्या है, एक तो कबीर हैं और रैदास हैं, रामानंद हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, वल्लभाचार्य हैं। और वल्लभाचार्य ने शुद्धा द्वैतवाद का सिद्धांत की प्रतिपादन किए हैं। तो दोस्तों आज ये पूरा शुरू से लेकर अंत तक हमने कवर कर चुका हूँ। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा होगा, अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत तो लगा ही होगा, बट इतना भी बुरा नहीं लगा होगा कि आपको समझ में नहीं आया होगा। आप उम्मीद करते हैं कि यदि आप वीडियो को पूरी शुरू से अंत तक देख रहे होंगे तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी और आपको परीक्षा में या एग्जाम में बहुत ही सहायता प्रदान करेगी। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा होगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप भले ही अच्छे बुरे के विषय में बताएं, लेकिन ज़रूर एक बार कमेंट किया करें। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। आपको समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।